हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो एक लड़की रहती है जिसके बचपन में ही माँ का डेथ हो गया रहता है और उसके 3 सहेली रहती है। तीनों सहेली के साथ वो कॉलेज जाती और आती है। और एक लड़की रहती है, दीप्ति उसका नाम रहता है। दीप्ति के पिता नेता रहते हैं, वो एक मंत्री रहते हैं। तो दीप्ति और सीजा सीजा एक लड़की का नाम था। सीजा और दीप्ति दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। सीजा जो नाम की लड़की थी वो बहुत ही समझदार टाइप की, और 2 लड़की थी जो थोड़ा बदतमीज़ टाइप की थी। वो सब लड़के को फंसाती थी और उससे पैसा उतारती थी। वो सबका वही काम था, वो सब वो करती थी। वो एक दिन दीप्ति क्या की, वो अपने घर पे बुलाई अपने दोस्त से लिख और बोली, सीजा तुम भी आ जाना। तो वो बोली कि नहीं, मुझे वो दोनों बदतमीज़ के साथ नहीं रहना है, कि मैं उस सब को नहीं झेल पाती हूँ। ऐसे करके वो मना कर देती है। फिर वो बोलती है कि नहीं तुम ज़रूर आना, ऐसे करके वो बोलती है। फिर वो बोलती है नहीं मैं नहीं आऊँगी। उसके पिता कुछ कई जगह पे जा रहे थे भाषण देने के लिए। उसी में वो सीजा को एक लड़के के साथ बाइक पे देख लेते हैं और देखते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है। उसको पकड़ के घर लाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है। और दीप्ति को कहते हैं तुम प्लीज़ इसे समझाओ कि ऐसा ना करे, नहीं तो ये मेरे इलेक्शन में मुझे हरवा देगी। ऐसे करके बोलती है। दीप्ति बहुत समझाती है सीजा को, पर सीजा नहीं बात मानती। सीजा बोलती मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, मैं इसे प्यार करती हूँ। और वो ऐसे करके कुछ दिन बाद बोलती है दीप्ति कि हम लोग 4 दिनों के लिए बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं घूमने के लिए कॉलेज से, कि मैं सीजा को भी ले जाऊँ। दीप्ति वो उसके पिता बोलते हैं ठीक है तुम हो तो कोई बात नहीं, कि इसे लेके जाओ। उसे लेके जाती है तो फिर उस लड़के को कॉल करती है और वो डांटती हुई कहती है तुम्हें घर रिटर्न जाना है क्या? नहीं तो तुमको मैं जैसे बोले वैसे करने, तो अभी मैं अंकल को कॉल करके तुम्हें मैं घर भेज दूँगी। ऐसे करके उसका मोबाइल छीन लेती है और फिर टेरेस पे ले जाके जब जाती है, वो भोपाल साइड में घूमने जाती है। वहाँ पे टेरेस पे ले जाके उसे दिखाती है कि देखो कि तुम्हारा ये वीडियो है कि इस दोनों लड़कियाँ कितने गंदे हैं, और ये भी देखो, और ये देखो मेरे पापा के साथ भी ये लोग कितनी गलत कर रहे हैं। ये सब चीज़ देखकर दीप्ति और सीजा को बहुत गुस्सा आता है। और वो जो 2 लड़कियां रहती हैं सेजल और कोमल को ये दोनों उसके पूरे मेकअप से पूरे मुंह में बहुत गंदे तरीके से मेकअप कर देती है। और उसके बाद दोनों को नशा का गोली रख कर ड्रिंक पिला देती है और उसके बाद दोनों को मार देती है। मार कर दोनों सीजा और दीप्ति अपने घर चलाती है। यहाँ पे आने पे कुछ दिन बाद पता चलता है कि इसके पिता का मृत्यु हो गया। तो ये सब न्यूज़ में देखती है तो यहाँ से यहाँ पर आती है। तो इसे पता ही नहीं था कि मेरे पिता को किसने मारा। वो सबको पुलिस को शक होता है कि कहीं यही मारी हुई है। वो बोलती है कि नहीं मैंने नहीं मारा, मैंने कितने बार पापा पापा किए और वो नहीं बोले, वो सो रहे थे। तो मैं चुपचाप पैसे निकाल के चल गई, क्योंकि मुझे दीप्ति के साथ घूमने जाना था और 4 दिनों के लिए, तो मुझे तो पैसे चाहिए था, तो इसलिए मैंने पैसे लेके चली गई। ऐसे करके वो बोल देती है। तो फिर पुलिस कहती है तुम्हें नहीं मारा तो किसने? फिर एक वृद्ध आश्रम एक औरत चलाती थी, वो बार बार पैसे मांगने आती थी। तो उसको से सवाल किया गया कि तुम तो नहीं मारी हो? तो वो बोलती है कि नहीं, तो मुझे जब पैसे की ज़रूरत होती थी वो मुझे पैसा दे ही देते थे, तो भला मैं क्यों मारूंगी? ऐसे करके वो फिर बोलती है। उससे पुलिस पूरे पूछताछ करते हैं, लेकिन नहीं पता। उसके बाद पता चलता है कि जो इसके घर में इसके चाचा थे सेजल के, उसके साथ इसकी माँ का अफेयर था, और सेजल भी उसके चाचा की ही बेटी थी, वो अपने पिता का बेटी नहीं थी। और दीप्ति उसके बाद बताती है कि वो सब लोग कहते हैं कि दीप्ति के भी
माँ नहीं है, उसके पिता रखे हुए हैं। तो जो वीडियो आती है तो दीप्ति से पूछने पे वो पूरा बोलती है कि मेरे पापा के साथ वो ऐसे गलत करती थी काम, और वो भी सेजल भी जिस लड़का को पसंद करती थी उसके साथ भी वो लोग दोनों लड़कियां बहुत गंदी थी, गलत काम करती थी। इसलिए हम लोगों ने उसको वहाँ पे बुला के ले गए। मजाक मजाक में हम लोगों ने उस लड़की को मार दिया क्योंकि वो लोग हम लोगों के साथ ऐसे कर रही थी। तो पुलिस बोलते हैं कि तुम लोग का हद है, तुम लोग कैसे बेरहमी से किसी के मजाक मजाक में तुमने मर्डर कर दिया। अब सरो सलाखों के पीछे। फिर भी इसके पिता का, दीप्ति के पिता का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बाद में बहुत एक नेता रहते हैं, उसको सबको लगता है कि अपने जीतने के लिए उसे मार दिया गया। लेकिन उससे कितना ही पुलिस मारता पूछताछ करती है, ड्राइवर भी रहता है, लेकिन वो सब बोलता है कि नहीं, हम लोगों ने नहीं मारा, हम लोग क्यों मारेंगे उसे। ऐसे करके वो बतलता है। तो फिर पता लगाने के बाद, बहुत जांच पड़ताल करने के बाद बोलता है सबसे पहले इसे कौन देखा। तो बोला है कि एक उसके भतीजे थे। तो उसके भतीजा से पूछताछ होता है तो वो भी पहले नहीं स्वीकारता है, बोलते हैं कि नहीं, मुझे चाचा जी तो बहुत मानते थे। और उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे हस्बैंड को लड़की में इंटरेस्ट कुछ नहीं था, उसे लड़कों में बहुत इंटरेस्ट था। तो सेजल को तो वो चुपचाप सुनती रहती है कि ये सब क्या हो रहा है ऐसे। तो वो सब, क्योंकि वो सब चीज़ उसे कुछ नहीं पता था, न तो सेजल को न दीप्ति को। तो फिर उसके सुरेश से पूछताछ होती है तो सुरेश बोलता है कि मैं बहुत गरीब के बच्चे थे और मुझे अंकल जी गांव से लाए थे पढ़ाने लिखाने का। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और मुझे पूरा केयर करते थे, हर एक चीज़ पैसा देते। लेकिन बाद में मेरे साथ ऐसे वो गंदे गंदे काम करने लगे जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं एक लड़की को पसंद करता था और उसे मैं बात करता था, तो ये चीज़ के लिए अंकल मुझे मना करते थे और मैं यहाँ से निकल के जाना चाहता था, भागना चाहता था। लेकिन इनके बहुत एहसान थे जिससे मैं भाग नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं उनको जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया क्योंकि मुझे भी अब आज़ादी चाहिए था। ऐसे इस तरीक़े से तो करके पुलिस बोलते हैं कि तुमको जब तुम्हारे साथ ऐसा होता था तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो बोलता है कि हाँ, मेरा गलती है, लेकिन मेरे साथ ये सब चीज़ करते थे। और उसके बाद उसे पुलिस बोलता है कि तुम्हें किसी का मर्डर करने का कोई हक नहीं है, कि तुमने किसी का मर्डर किया तो तुम्हें सज़ा होगा। और उसे 15 साल की सज़ा हो गई और वो जेल में चला गया और उसके पिता को मार दिया गया, वो मर गया। और उस लड़की सच्चाई जान गई दीप्ति, तो उससे भी शादी नहीं की और ये फिर अपने माँ के साथ रहने लगे, जो ये नहीं जानती थी कि जो इसके चाचा वही पिता है। और इसकी माँ इसके चाचा से शादी करके वो भी अपने घर में रहने लगी। इसी तरह की रियल कहानी मैं आगे भी बताती रहूँगी, इसलिए आप सतर्क रहें, ऐसा कोई काम नहीं करे। और किसी लड़के पे तो ज़्यादा करके कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के इतने गिरे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक दो अच्छे भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर इंसान ख़राब ही होता है।